3 BHK का 125 गज का बेडरूम एरिया आपको पूरी प्राइवेसी के साथ बिल्कुल सेपरेट पे मिलने। ये आ जाता है मेरा प्रीमियम मास्टर वॉक इन क्लोजेट आपको इस बेडरूम के साथ भी बेडरूम, मिलने जो कि वाला है। मेरे मास्टर बेडरूम और ड्राई डाइनिंग के साथ स्टेयर अटैच शेप रहेगा। की ये किचन मेरी आपको मिलने फर्स्ट वाली फ्लोर है। का ये आ जाता है मेरा फर्स्ट का बेडरूम। स्पेस भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। मास्टर बेडरूम में इतनी ज्यादा स्पेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। एक और प्रॉपर्टी लेके, एक और नया इंडिपेंडेंट विला लेके मैं आज आई हूं आपके पास। मेरी जो आज इन्वेंटरी है, जो मेरा पास आपके पास इंडिपेंडेंट विला मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी लोकेशन। पहले मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता देती हूँ। मेरी ये जो प्रॉपर्टी पड़ती है ये पटियाला रोड की कनेक्टिविटी में पड़ती है। और अगर मैं आसपास की लोकेशन की बात करूं, अगर आप मोहाली साइड से, एरो सिटी वाली साइड से भी आ रहे हैं, तब भी मेरी ये जो प्रॉपर्टी है वो एरो सिटी के बिल्कुल एडजॉइनिंग में पड़ती है। गेटेड सोसाइटी के अंदर इंडिपेंडेंट विला 125 गज का मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। प्राइस, उसके अलावा इस विला में क्या खास बातें आपको मिल रही हैं, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में एंड में चल के आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से चलते हैं, पहले आपको अपना विला दिखाती हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने विला की तरफ। ये जो एलिवेशन देख रहे हैं, ये इस विला का आउटर एलिवेशन है, जो आपको बिल्डर की तरफ से एज इट इज ही मिलने वाला है। आप अपने विला के अंदर एंटर करेंगे तो ये पूरा बर्म एरिया जो है वो आपको एज इट इज मिलने वाला है। यहाँ पे आप अपनी जो है वो गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके अलावा ये पूरा एरिया, ग्रीन एरिया जो है वो हर विला के बाहर आपको जो है वो एज इट इज ही मिलने वाला है। जैसे ही आप मेरे इस विला के अंदर एंटर करेंगे तो आपको एंट्री पे ये जो एरिया मिल रहा है, ये मेरा पूरा फॉयर एरिया रहेगा। ये बिल्कुल खाली रहने वाला है। आप अपने हिसाब से इस स्टेयरकेस के नीचे जो एरिया बचता है इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अंदर स्टोरेज के लिए एक्स्ट्रा कुछ बनाना चाहते हैं, या फिर आप इस एरिया को जिस मर्जी तरह इंटीरियर के हिसाब से भी अपने जो है वो एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ड्राइंग रूम की। मेरे इस पर्टिकुलर विला में आपको ड्राइंग रूम जो है वो प्रॉपर पूरा जो है वो सेपरेट एरिया मिल रहा है। अब यहाँ पे ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि पूरा आपको व्यू दिखाएंगे। ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के आपको मेरे पूरे घर का किचन, डाइनिंग, बेडरूम कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा। ये मेरे इस घर की सबसे बड़ी यूएसपी है। अगर आपके गेस्ट ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठे हैं तो उनके लिए पूरा घर जो है वो बिल्कुल सेपरेट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस की। ड्राइंग रूम में अभी भी आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी खासी आपको जो है वो स्पेस मिल रही है। आपके पास पूरे यू शेप में यहाँ पे सोफा जो है वो इंस्टॉल्ड करके बिल्डर ने बताए हैं। तो लेकिन स्पेस आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी खासी मिल रही है। ऊपर मेरे जो फॉल सीलिंग आप देख पा रहे हैं, ये फॉल सीलिंग यहाँ पे बिल्डर की तरफ से आपको इसमें जो करके दी जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वेंटिलेशन की, तो पूरी ग्लास की विंडो जो है यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जिसकी घर वजह से आपके इस ड्राइंग रूम में जो है वो अच्छी खासी धूप भी आएगी। साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोविजन इन फ्यूचर के लिए भी रहने वाला है। तो मेरे ड्राइंग रूम से निकल के अब हम नेक्स्ट चलने वाले हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। ड्राइंग रूम मेरा यहाँ पे फिनिश हो जाता है, बिल्कुल सेपरेट है। आप उसको डोर लगवाना चाहते हैं तो भी लगवा सकते हैं, वैसे वो ओपन भी बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेरे डाइनिंग की तरफ। तो ये मेरा जो डाइनिंग एरिया है ये भी आपको जो है वो पूरा सेपरेट एरिया मिल रहा है। ये पूरा एरिया आप यूज कर सकते हैं अपने डाइनिंग के लिए। तो डाइनिंग भी हम लोगों ने बड़ा 6 सीटर यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके बताया है। इंटरनल स्टेयर्स जा रही हैं क्योंकि ये ड्यूप्लेक्स विला है, तो इंटरनल स्टेयर्स आपकी अंदर से जाएंगी। डाइनिंग में भी आपको फॉल सीलिंग जो है वो करके दी जा रही है। और डाइनिंग के बिल्कुल सामने अब मैं लेके चलने वाली हूं आपको अपनी इस बड़ी सी किचन की तरफ। मेरी पूरी ये जो किचन आपको मिल रही है ये किसी छोटे किड्स रूम के साइज से कम नहीं है। किचन में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको वन बाय वन करके दिखाने वाली हूँ कि इस किचन में क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं और कितनी अच्छी से इस किचन को जो है वो यूटिलाइज किया गया है। ये पूरी किचन, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, पूरी किचन जो है वो आपको पूरे स्क्वायर शेप में मिल रही है। यहाँ पे आपके पास पूरी स्टोरेज कैबिनेट आ जाती है, ऊपर से नीचे तक ये पूरी कैबिनेट है। फ्रिज के लिए आपके पास यहीं पे प्रोविजन है, तो आप डबल डोर, सिंगल डोर जैसे मर्जी जो है वो फ्रिज यहाँ पे लगा सकते हैं।
यहाँ पे आपका पूरा सिंक का एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। और उसके अलावा ये पूरी बड़ी सी एल शेप की जो आपको मिल रहा है वर्क स्टेशन, ये पूरा आप यहाँ पे वर्किंग आपकी जो कैपेसिटी है लेडीज की वो काफी बढ़ जाती है। भी हम लोगों को इनोटेक के साथ जो है वो पूरी मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है। फॉल सीलिंग मेरी किचन में भी जो है वो आपको जो है बिल्डर की तरफ से ही करके दी जाएगी। यहीं से हम लोग एंटर करते हैं अपनी रेयर बालकनी की तरफ, जो कि मेरी किचन के साथ अटैच रहने वाली है। ये मेरी रेयर बालकनी यहाँ पे आ जाती है, जो कि मेरे किचन और मेरे बेडरूम दोनों के साथ अटैच होने वाली है। साथ ही साथ वॉशिंग के लिए आपको यहाँ पे टैप का प्रोविजन मिल जाता है, क्योंकि ऊपर की बालकनी छोटी है तो ये ओपन टू स्काई हमारी बालकनी हो जाती है। वेंटिलेशन पॉइंट से बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड रहेगी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से। जब हम यहाँ से चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ, बेडरूम से पहले मैं आपको ये कॉमन वॉशरूम दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे ये मेरा आ जाता है कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम की अगर मैं आपको साइज की बात करूं, बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पे साइज मिल रहा है। शावर पैनल आपका बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ जाता है। ये मेरे ड्राई डाइनिंग को भी असिस्ट करेगा। साथ ही साथ मेरे ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम के साथ भी यही वॉशरूम अटैच रहने वाला है। कर रहे हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम की तरफ। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर पे एक जो बेडरूम है वो बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ जाता है। बिल्कुल प्राइवेसी जो है वो आपकी हार्म नहीं होगी। स्पेस की मैं बात करूं, ये पूरा क्लियर साइज में आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे डोर का प्रोविजन है, जो कि मेरी रियर बालकनी के साथ रहेगा। और ग्लास की पूरी आपको विंडो मिलने वाली है। और सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो मेरे इस बेडरूम की ये है, मेरा इसका स्टोरेज एरिया। जी हाँ, स्पेस तो आपको रूम में अच्छी खासी मिल ही रही है, और वो इसलिए भी अच्छी मिल रही है क्योंकि मेरा जो स्टोरेज एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। आप इसको वार्डरोब नहीं बल्कि वॉक इन क्लोजेट बोलेंगे तो मैं उसके लिए बिल्कुल रॉन्ग नहीं होंगी। पूरा आपके पास जो कबर्ड एरिया की मैं बात करूं, एक डबल कैबिनेट आपके पास यहाँ आ जाती है, उसके अलावा एक डबल कैबिनेट आपके पास यहाँ आ जाती है, और लास्ट में भी आपके पास ये पूरी कैबिनेट जो है वो यहाँ आ जाती है। बिल्कुल सामने आप ये जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग जो है वो बना सकते हैं। तो स्टोरेज की आपको इस बेडरूम के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जब हम मास्टर बेडरूम बोलते हैं तो मास्टर बेडरूम के साथ स्टोरेज जो है वो बहुत ही मैटर करती है। इसी के साथ यहाँ से एंट्री लेते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम की तरफ, जो मैंने पहले आपको ड्राई डाइनिंग से दिखाया था। है अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ये जो स्टेयर केस है, इंटरनल स्टेयर केस है, पूरा ड्यूप्लेक्स विला आपको ये जो है वो मिलने वाला है। फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जैसे ही आप स्टेयर से ऊपर आते हैं तो ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम में दो चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो स्पेस, स्पेस आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे यूज की हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे ये रूम फॉल सीलिंग के साथ आपको जो है वो एज इट इज ही मिलने वाला है। और दूसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाती है इस घर में नेचुरल लाइट और नेचुरल वेंटिलेशन। ऐसा मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया था। मेरे बेडरूम के साथ आपको पूरी स्टोरेज जो है वो मिलने वाली है। इसी तरह मेरे फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको ये कैबिनेट्स डबल और साथ में एक सिंगल, मतलब पूरा आपको जो है वो कंप्लीट मिलने वाला है। और इसी के साथ ही मेरा यहाँ पे आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम। वार्डरोब एरिया के साथ मेरा ये आ जाता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की भी मैं बात करूं, शावर पैनल आपका बिल्कुल एक सेपरेट एरिया में आ जाता है। यहाँ पे आपका सिंक आ जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे आपकी सीट आ जाती है। तो पूरा अच्छा खासा आपको स्टोरेज के साथ बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्पेस मिलने वाला है। और सामने ही आप अपना ड्रेसिंग भी इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ये फ्रंट बालकनी भी आ जाती है। फ्रंट बालकनी भी आपके सिटिंग पॉइंट के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। इवनिंग का टाइम है, शाम की चाय कॉफी अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो वो यहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये रूम के साथ भी मेरी यही बालकनी जो है रूम को वेंटिलेटेड करती है। बेडरूम से जैसे ही आप निकलते हैं, मेरे सेकंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे ये मंदिर की स्पेस। ये मंदिर की स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। आप मंदिर बनाना चाहते हैं, इसको स्टोर बनाना चाहते हैं, तो जैसे मर्जी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट आप उसको उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के सेकेंड
बेडरूम की जो मैंने आपको पहले रूम दिखाया था, आप सोच रहे होंगे शायद वो मास्टर बेडरूम है क्योंकि उसमें स्टोरेज बहुत अच्छी है, उसमें उसके अलावा स्पेस बहुत अच्छी है, लेकिन आप गलत है। मेरा ये बेडरूम आ जाता है, मेरा मास्टर बेडरूम मेरे फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है। रूम में स्पेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका बेड लगा है और बेड के बिल्कुल सामने अगर मैं एलईडी पैनल के बीच में स्पेस देखती हूँ तो इस पर्टिकुलर स्पेस के लिए काफी जने काफी विलास को जो है वो ढूंढते हैं, इस तरह की स्पेस के लिए वो ढूंढते हैं कि हमें इस तरह की खुली स्पेस अपने रूम्स में चाहिए, तो जो उनको नहीं मिल पाती है। तो मेरे ये मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ एलईडी पैनल है, यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्क स्टेशन आपको बना के दिखाया है कि आप अगर वर्किंग हैं या घर में स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं तो ये स्पेस भी आपके पास पूरी है। तो बहुत ही अच्छी खासी रूम में की स्पेस तो आपको मिली है। मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको ये स्टोरेज कैबिनेट्स पूरे डबल आपको स्टोरेज कैबिनेट यहाँ पे मिल रहे हैं, उसके अलावा ये सिंगल जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे तीनों रूम्स के साथ जो है पूरे वॉक इन क्लोजेट मिल रहे हैं। आपके घर में जितनी मर्जी स्टोरेज की चीजें हो आप इजीली यहाँ पे जो है वो स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ पीछे आप जो है वो अपना पूरा ड्रेसिंग बना सकते हैं। अब हम एंटर करते हैं हमारे इस मास्टर बेडरूम के मास्टर वॉशरूम की तरफ। तो जब मैंने मास्टर बोला है तो आप स्पेस का आइडिया देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो है, फुल हाइटेड आपको जो है वो टाइल्स और साथ ही साथ सीलिंग भी आपको जो है वो वॉशरूम में भी करके दी जा रही है। तो किसी भी विला को अगर अभी तक आपने देखा है, दो तीन चीजें आप काफी मिस करते होंगे, उसमें स्पेस मिस करते होंगे, स्टोरेज कैबिनेट मिस करते होंगे, तो वो यहाँ आप मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी रेयर बालकनी। मास्टर बेडरूम के साथ भी हमें ये मिल रही है फर्स्ट फ्लोर की रेयर बालकनी। ये मेरी पूरी रेयर बालकनी जो है वो भी आपको एज इट इज मिलने वाली है। स्पेस भी अच्छी है, साथ ही साथ हम लोगों ने वॉशिंग के लिए यहाँ पे भी आपको पॉइंट दिया है, तो आप अपनी वॉशिंग मशीन भी अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये विला? 3 BHK का ये ड्यूप्लेक्स विला इंटरनल स्टोर स्टेयरकेस के साथ आपको मिलने वाला है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो है वो इसमें बेडरूम्स बने हुए हैं, थर्ड फ्लोर की जो स्टेयर्स है वो भी आपको अंदर से ही असेस मिल रहा है। तो इन फ्यूचर अगर आप ऊपर भी अपने फर्स्ट फ्लोर के अलावा सेकेंड फ्लोर के ऊपर भी कोई रूम डालना चाहते हैं या अगर फैमिली की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उस हिसाब से आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप भी कोई रेडी टू मूव विला कंसीडर कर रहे थे, नियर बाय एरो सिटी कर रहे थे, जी हाँ ये नियर बाय एरो सिटी जीरकपुर की प्रॉपर्टी है, इसकी जो रजिस्ट्री होगी वो भी जीरकपुर के अंदर ही होगी। तो इस तरह का अगर आप भी कोई विला देख रहे थे, गेटेड सोसाइटी के अंदर देख रहे थे, तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। ये विला आपके फैमिली की रिक्वायरमेंट को डेफिनेटली सूट करेगा, साथ ही साथ लोकेशन भी जो है वो बहुत मेरे पास है। इस विला में स्पेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इसकी इन्वेंट्री की, क्योंकि मेरे पास इस विला में सिर्फ 2 ही या 3 ही इन्वेंट्रीज जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप भी इस तरह की कोई रेडी टू मूव इन्वेंट्री सर्च कर रहे थे तो ये प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी विजिट करिए, प्लान करिए विजिट करने का। इसका मैं साइज लास्ट में आपको बता देती हूँ। 125 गज का ये ड्यूप्लेक्स विला मेरे पास अवेलेबल है 1,35,00,000 के बजट में। जी हाँ, 125 गज 3 BHK ड्यूप्लेक्स विला रेडी टू मूव 1,35,00,000 के बजट में मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आप भी इस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे टाइम लीजिए, आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का जल्दी से जल्दी प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम मेकअप ग्रुप।